की सुर्खियों पर। ऋषिकेश में सीएम त्रिवेंद्र ने चांडी पुल को जनता को किया समर्पित। 70 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे हरिद्वार। रेल हादसे में मारे गए युवक को दी सांत्वना। कुंभ कार्यों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कलह की वजह से खत्म होती जा रही है उत्तराखंड कांग्रेस। सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस में दो फाड़। एक हिस्सा हरीश रावत को सीएम चेहरा बनाने में लगा। मैंगलोर में प्रेमी ने की प्रेमिका के बच्चों की हत्या। गंगा नहर में बच्चों को धकेला। पुलिस ने पूछताछ में खुद ही कबूला जुर्म। रुड़की में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवारों ने चलाई बुजुर्ग पर गोली। गंभीर हालत में बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। कई शहरों में कोहरे से हुई दिन की शुरुआत। कहीं निकली हल्की धूप। तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड बनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। घोटाले और स्टिंग पर हरदा का बयान आया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा है भगत पर निशाना। कहा स्टिंगबाज आप की ही के पार्टी में विराजमान। जनता की अदालत में जाने की हिम्मत जुटाई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, जहां पर घोटाले और स्टिंग पर हरदा का बयान आया है सामने। पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा है भगत पर निशाना। कहा स्टिंगबाज आप ही की पार्टी में विराजमान। जनता की अदालत में जाने की हिम्मत जुटाइए। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कुंभ मेले को लेकर किया गया है। उद्घाटन का आयोजन संतों के सानिध्य में किया गया। वहीं आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र अठवाल ने कहा कि मां जगत जननी गौ माता की सेवा के लिए उत्तराखंड राज्य गौ सेवा आयोग पूर्ण रूप से समर्पित है और साथ ही यहाँ पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला समय समय पर गौ सेवा आयोग में द्वारा किया जा रहा है। कि महाराष्ट्र से पधारे हुए श्री नाडर जी जो रक्त तुम्हारा बेटा मैंने वो लेटर बना के भेज दिया है। आज से कुंभ का आगाज हो गया। वैसे तो जैसे अभी महाराज जी बताया थे मकर संक्रांति से, लेकिन हमारे जो पंचांग है हिमालयी, उनमें आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ है। और चूंकि कुंभ एक महा पर्व है और दुनिया का निराला पर्व है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गौभक्त हैं, उनकी प्रेरणा से और लोग भी इसमें शामिल हों, इस नाते ये यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। उत्तराखंड में अब कक्षा 6 से 11 तक के सभी छात्र छात्राओं को फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए जल्द प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री के अनुसार 1 फरवरी से कक्षा 6 से 12वीं तक सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। मंत्री अरविंद पांडे ने आज सचिवालय में प्रदेश में शिक्षा, शिक्षण और शैक्षिक कार्यों की स्थिति जानने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णय और आदेशों का संज्ञान लिया गया। साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से संबंधित जारी शासनादेशों के अनुपालन और प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द ही कक्षा 6 से विद्यालयों को खोलने के लिए विभागीय पदोन्नति, नियुक्ति प्रक्रिया तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। खबर देहरादून से, जहां सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती को लेकर अधिचयन भेजने के आदेश भी जारी किए गए हैं। साथ ही 26 मामलों पर अधिकारियों से बैठक कर जल्द से जल्द सभी मामलों को निस्तारण करने के आदेश दिए गए, जिसमें खाली पड़े पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जा सके। वहीं बैठक में शिक्षकों से होने वाली वसूली पर रोक लगाने के लिए शिक्षा मंत्री ने आदेश दिए हैं। यही नहीं, NIUS की सीधी भर्ती परीक्षा कराने जाने के निर्देशों को वापस लिया गया है। डोईवाला युवक कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में एक मुट्ठी मिट्टी शहीद के नाम मुहिम चलाई गई। युवा कांग्रेस राहुल सैनी ने कहा कि करीब 60 दिनों से कृषि बिल को लेकर हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं। 100 से ऊपर किसान आंदोलन स्थल पर दम तोड़ चुके हैं, लेकिन सत्ता के घमंड से भरी ये केंद्र सरकार ने बिल वापस न लेने की हट पाल रखी है। वहीं कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए किसानों के साथ खड़ा रहने का फैसला किया है।
खबर नैनीताल से, जहां पूर्व दुग्ध मंत्री हरीश चंद्र दुरुपाल सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला को 45 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि बिंदु खता क्षेत्र में 10 जनवरी को जन्मदिन की पार्टी में हुए दो पक्षों में विवाद के संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक का कहना है कि इस मामले में जांच करने के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली लालकुआ ने जो कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ, पब्लिक के साथ व्यवहार किया है और अज्ञात रिपोर्ट दिखाई है, उसके खिलाफ जन आक्रोश है और ज्ञापन माननीय आईजी साहब को दिया है। कुछ लोग आए थे, उनका कहना था कि जो लालकुआ में लोग गए थे अपनी बात करना और पुलिस ने गलत मुकदमा लिख दिया। इस समझ में मैंने उनको बताया उनकी जांच करा के जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे, निष्पक्ष कार्रवाई। खबर काशीपुर से, जहां भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दबी जुबान से कृषि कानूनों को लेकर किसानों का समर्थन किया है। यहां मीडिया के सवालों पर विधायक चीमा ने केंद्र सरकार से किसानों की बात सुनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिसमें किसानों की भी बात बन जाए और सरकार की भी बात रह जाए। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। इशारे इशारों में उन्होंने यह जरूर कहा कि घर में यदि बच्चा रोता है तो घर के बड़े सदस्यों को ध्यान उस ओर जरूर जाता है। ऐसे में सरकार को भी किसानों की बात सुननी चाहिए। मैं गल करनी थी तो आज चले जाओ। अगर कोई अपने से छोटा अपना बच्चा, अपने घर का मेंबर, घर का कोई नौकर या कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो, अगर वो रो रहा हो तो बड़े का ध्यान उसकी तरफ जाता ही है। तो हमारा कहना तो यही है कि सरकार इन किसानों की तरफ ध्यान दे और इनकी बात को सुन के ऐसा निर्णय करे जिससे ये किसान भी खुश हों और सरकार की बात भी रहे। लक्सर में इन दिनों चोरों का आतंक बना हुआ है। आए दिन लूटपाट जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी है। ताजा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के निरंजनपुर के इंटर कॉलेज का है, जहां अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर एलसीडी कंप्यूटर के पार्ट सहित लाखों का सामान कॉलेज से चोरी कर लिया। सुबह जब स्टाफ कॉलेज पहुंचा तो बिखरा हुआ सामान देखकर दंग रह गया। स्टाफ ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने चोरों की शिनाख्त करने में जुट गई है। यहाँ आकर के पता चला कि सभी कमरों के लगभग वो ताले टूटे हुए हैं। अलमारी जो है उनके भी सबके ताले तोड़ करके सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ मिला है और वर्चुअल लैब की जो एलईडी थी 52 इंची वो भी वो चुरा करके ले गए हैं। बाकी सामान तो इतना नहीं गया है, लेकिन जो है परीक्षा विभाग का उसका पीटीआई कक्ष जो है हमारा खुला हुआ है, उसका सामान सारा अस्त व्यस्त मिला है। प्रधानाचार्य का ऑफिस भी अस्त व्यस्त मिला है और वर्चुअल लैब भी अस्त व्यस्त मिली। लगभग कितने की चोरी हुई होगी अंदाजा तो लगाना मुश्किल है। वर्चुअल लैब की जो हमारी एलईडी गई है वो लाखों से ऊपर की होगी। लक्सर क्षेत्र में चोरी और लूटपाट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं, जहां अब ताज़ा मामला लक्सर के निरंजनपुर स्कूल का है, जहां अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए के एलसीडी और अन्य उपकरणों को चोरी किया गया है। हालांकि जो स्कूल के जो टीचर हैं उनके द्वारा पुलिस से शिकायत कर दी गई है। पुलिस फिलहाल जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की बात कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर पाती है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। खबर डोईवाला से, जहां अठुरवाला क्षेत्र के आवारा पशुओं के फसल नष्ट करने के ग्रामीणों में आक्रोश छा गया है। फसल बर्बाद होने से ग्रामीणों ने नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में उनके साथ सभासद संदीप नेगी, शशि नेगी, प्रदीप बिष्ट के साथ नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल और भारी संख्या में महिलाओं ने भी प्रदर्शन का हिस्सा बने। ग्रामीणों ने नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन उन्हें अनसुना कर रहा है और उनकी अपेक्षा नहीं कर रहा है। कोरोना काल के दौरान लंबे समय से बंद पड़ी दून अस्पताल की ओपीडी शुरू हो गई है, जिसकी जानकारी देते हुए अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर NS खत्री ने बताया कि कोरोना काल के दौरान 10 महीने से बंद पड़ी ओपीडी को मरीजों के लिए आज खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि ओपीडी खुलने से मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही अस्पताल में अब एक बार से पंजीकरण फिर से किया जा सकेगा।
अब अच्छा लग रहा है, कम से कम ओपीडी खुल गई है और टाइम से जो है ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे और डॉक्टर लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। हालांकि अभी टेस्ट में तो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, प्रेगनेंसी के जो केसेस हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है सब। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल भी है, क्योंकि उत्तराखंड का बिगेस्ट हॉस्पिटल लास्ट 10 महीने से कोरोना की वजह से लोगों को हम नहीं दे पा रहे थे। बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस भी किया और अभी मीडिया के माध्यम से भी आपको पता ही है कि केसेस कम हो रहे हैं, आईपीडी कम है। अभी मुश्किल से हमारे यहाँ 40 मरीज हैं, जहाँ कभी 300-300 पेशेंट हुआ करते थे। यातायात निदेशालय की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आज से शुरू हो गया है। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम का पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शुभारंभ किया। इस दौरान डीजीपी ने सीपीयू की टीम को जागरूकता की ओर के लिए हरी झंडी दिखाई देकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो क्लिप जारी किए। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों ने अपने सुझाव और सवाल भी किए, जिनका यातायात निदेशक केवल खुराना ने जवाब दिया। इस दौरान कार्यक्रम में देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। हमारे लिए सर्वोच्च है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। उसी की दिशा में आज हमने ये सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की है देहरादून पुलिस लाइन से, और इस पूरे महीने हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को अधिकतम जो है सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जाए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना जागरूकता साथ साथ एनफोर्समेंट दोनों किया जाए, जिससे कि सड़कें सुरक्षित हों और यातायात सुगम। रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया का 3rd प्लेस है। कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है जिस पर हमें खुशी होने की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है। और जहाँ तक एक्सीडेंट्स में डेथ्स होने की बात है, जो नंबर्स है, उसमें इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। तो इसको लगातार जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पुलिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पब्लिक है, उन सभी के सहयोग से लगातार इसको कम करने की जरूरत है। रानीखेत में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान बाजार में बाइक रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। वहीं पुलिस जवानों ने ट्रैफिक के नियमों के बारे में आम जनता को जागरूक किया और बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य मकसद है। सड़क सुरक्षा माह के चलते पुलिस सीपीयू व यातायात के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो कोतवाली से प्रारंभ होकर समस्त नगर क्षेत्रों में घूमी। इस रैली का उद्देश्य है कि जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, इस जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूकता कर यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जागरूक किया जाएगा। साथ ही जो नाबालिग यातायात उल्लंघन करते हैं, उनमें भी इस विषय को जागरूक किया जाएगा। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यातायात के नियम व कानून के बारे में बताया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एसएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि 18 जनवरी 2021 फरवरी माह यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। सितारगंज पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करते हुए पुलिस के जवानों ने 2 पहिया वाहन रैली निकाली और यातायात नियमों को पालन करने के लिए जन जागरूकता रैली में शामिल पुलिस के सभी जवानों को हेलमेट लगाए दिखाए हुए। वाहन रैली को कोतवाल सलाउद्दीन खान ने हरी झंडी दिखाकर कोतवाली परिसर से रवाना किया और सितारगंज मुख्य चौराहे पर जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों व गणमान्य व्यक्तियों के मौजूदगी में मुख्य चौराहों से अमरिया चौराहे होते हुए नकुलिया चौराहे से शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रैली कोतवाली सितारगंज में समाप्त हुई। उन लोगों में जागरूकता अभियान के लिए कार्यक्रम ये श्रीमान एसएसपी महोदय की तरफ से चलाया जा रहा है और पूरे जिले में चलाया जा रहा है। इसी में ताकि हमारे एक्सीडेंटों को रोक लगे चलाया गया है, मनाया जा रहा है। इसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय व्यापारी सब लोग मिलजुल के सहयोग करेंगे, तभी ये कामयाब होगा। और मैं समझता हूँ सब लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं, हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं बाइक सवार सभी, और सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को
बाइक ना दें, उनको लाइफ दें, जिंदगी दें। धन्यवाद। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सड़क सुरक्षा माह के चलते नैनीताल पुलिस व यातायात के द्वारा एक जागरूकता रैली निकालकर नगर में निकाली गई और रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही यातायात नियमों की जानकारी देना था। सीओ विजय थपवाला ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ ही जगह जगह कोविड के चलते 2-3 लोग एकत्र होकर चौपाल के माध्यम से जागरूक करने का काम किया जाएगा। सड़क सुरक्षा जागरूक रैली 1 माह तक नगर में चलाई जाएगी। सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस बार सप्ताह की जगह इस बार पूरे महीने को रखा गया है और इसमें लोगों को, आम जनता को 300 दिन जो है सड़क सुरक्षा के संबंध में, यातायात नियमों के बारे में, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और जागरूक किया जाएगा। तो मालूम है कि ट्रैफिक के नियम बने हुए हैं, जो पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में और जो MB एक्ट के अंतर्गत जो है अगर ट्रैफिक रूल को वायलेट करेगा तो उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला में किसान संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के बैनर तले किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए उत्तराखंड के सभी किसान 23 जनवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव करेंगे। घेराव बेहद शांतिपूर्व और कानून के दायरे में होगा। किसान संयुक्त मोर्चा के 5 सदस्य तजिंदर सिंह, उमेद बोरा, हरेंद्र बालियान, हाजी मीर हसन और दलजीत सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर आंदोलन की जानकारी दी। हम किसानों के पास जा करके सबसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आएं और राजभवन का जो घेराव हमने 23 तारीख को करना है। शांतिपूर्ण रहेगा, कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। किसान बिल्कुल अमन प्रस्त है। किसान जिसको भी हम कह रहे हैं, जो हमारे साथ नौजवान भी हैं, उनको भी हम ये कह रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई भी उपद्रवी, कोई शरारती तो हम उसको साथ ही नहीं लेके चलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की उत्तराखंड की ओर से और यहाँ कमेटी बनी है 5 आदमी की, उसमें तय किया गया कि भाई हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे उत्तराखंड में, जिसकी शुरुआत आज हमने डोईवाला माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा से की है कि इसमें प्रचार के लिए, और लोगों को घर घर जा रहे हैं कि भाई इसमें अधिक से अधिक संख्या में आए। हम हरिद्वार से, रुड़की से, उधमसिंह नगर से, पहाड़ से सब लोग हमारे समर्थन कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि हमने कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना संगठन का झंडा बैनर ला सकता है, राजनीतिक पार्टी किसी का भी झंडा बैनर नहीं होगा और ये शांतिपूर्ण निकलेगी रैली। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री द्वारा शहीदों के सम्मान में जलाई गई विजय मशाल को लेकर सूबेदार दिलीप सिंह कोटद्वार के कोड़िया आर्मी कैंप पहुंचे, जहां पर लैंसडाउन में सैनिक कल्याण अधिकारी ने सम्मान के साथ विजय मशाल को रिसीव किया। दिल्ली से मशाल को विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप कोटद्वार लाने वाले नायब सूबेदार दिलीप सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर को नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री मोदी
द्वारा 4 मशालें प्रज्वलित की गई थी, जिनमें एक मशाल उत्तर भारत के कई स्थानों पर होते हुए कोटद्वार पहुंची है और जिसमें लॉकडाउन में ले जाया गया। इस दौरान युद्ध में शामिल हुए सैनिकों व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को परिजनों को सम्मानित किया गया। के साथ जो युद्ध हुआ था, ये एक बहुत ही यादगार युद्ध रहा, क्योंकि इसको 13 दिन में जो है हमने विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान के ऊपर और ईस्ट पाकिस्तान को जन्म दिया था। वीरों की शहादत याद रखने के लिए 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये जो विजय मशाल है, इसको दिल्ली से लेकर के और जहाँ जहाँ भी जो वीर शहीद हुए उनके गांव वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। और इसी क्रम में ये शौर्य मशाल, ये विजय मशाल आज नैनीताल से यहाँ पहुँची है। ये मशाल सबसे पहले हम नेशनल वार मेमोरियल से बाबूगढ़ के लिए चले, बाबूगढ़ से हम बरेली चले, बरेली से हम हल्द्वानी चले, हल्द्वानी से रानीखेत, रानीखेत से नैनीताल और नैनीताल के बाद आज हम यहाँ कोटद्वार में उन वीर और परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्रों के घरों में उनको सम्मानित कर रहे हैं और जो वार वेटरन है या शहीद हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, शहीद के परिजनों को सम्मानित कर रहे हैं। कल हम यहाँ से लैंसडाउन जाएंगे और उन वीरों के घरों में जाएंगे और उनको भी सम्मानित करेंगे। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पुलिया के नीचे एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि देर शाम काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस के जसपुर रोड पर ग्राम मिसरवाला और ग्राम कुंडा के बीच में एक छोटी पुलिया के नीचे एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांव के लोग और राहगीरों मौके पर भीड़ लगा ली, जिसके बाद कुंडा थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल महिला के शव को शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम नामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती ठंड के साथ साथ घना कोहरा की सफ़ेद चादर विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म होती दिखाई दे रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी भले ही वहां के सैलानियों के लिए खुशी की बात हो, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड और घने कोहरे की चपेट में है और घने कोहरे की चादर ऐसी छाई है कि जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बढ़ती ठंड के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लगातार बढ़ती ठंड से लोगों के घर में रहने को मजबूर हो गए और लोगों की माने तो बढ़ते कोहरे में वाहन चलाने में किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।